ये देखने वाली बात है। ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु हमारे कुल में जन्म लीजिए। परशुरामा अवतार बन करके आ गए ब्राह्मणों को खुश करने के लिए। क्षत्रियों ने कहा, क्या प्रभु केवल ब्राह्मणों को ही आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के कुल में जन्म लेते हैं? भगवान क्षत्रिय बन करके आ गए मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। यादवों ने कहा, क्या प्रभु हमारे कुल को पवित्र नहीं कीजिएगा? यादव बन करके कृष्ण के रूप में आ गए। पशुओं ने कहा, क्या प्रभु हम लोग इतने अभागे हैं, हम लोगों पर कब आपकी दया दृष्टि होगी? शुकर के रूप में आ गए। जलचरों ने कहा, क्या प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो? हम लोगों की मनोकामना कब पूर्ण करोगे? मत्स्य अवतार लेकर के आ गए। प्रेमी सज्जनों, भगवान की दृष्टि में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव दिया। हरि के भजे सो हरि के होई। जो हरि का भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, वही हरि का है। ऐसा नहीं है कोई उच्च कुल में जन्म ले लिया तो भगवान उन्हीं पर रिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो भगवान उस भिलनी सबरी पर कृपा नहीं बरसाते। जो सबरी थी निम्न कुल की थी, भिलनी थी, उस पर उन्होंने कृपा बरसाया। कोई जरूरी नहीं कि हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले इंसान पर ही भगवान दया दृष्टि अपनी फेरते हैं। नहीं, रसखान वो दूसरे संप्रदाय में जन्म लिए थे। रसखान जी महाराज, रहीम जी वो भी दूसरे ही संप्रदाय में जन्म लिए थे, फिर भी भगवान ने उन पर भी कृपा वर्षाई। प्रेमी सज्जनों, हमारे देश में वर्ण व्यवस्था, जाति पाति, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, ये सब आज के परिदृश्य में उतना मायने नहीं रखता। इंसान कैसा है उस पर विचार करने की जरूरत है। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ये सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और यदि उसके कर्म ब्राह्मण के अनुकूल नहीं है तो पतित से भी पतित है। किसी भी कुल में जन्म ले लेने से आप महान नहीं होते, आपके कर्म ही आपको महान बनाते हैं। एक जगह ऐसा प्रसंग आया कि भागवत की कथा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही करनी चाहिए। जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है उससे भागवत की कथा नहीं कहनी चाहिए, व्यास गद्दी पर उससे नहीं बैठनी चाहिए, ऐसी चर्चा। प्रेमी सज्जनों, भागवत जी में भी ऐसा लिखा है कि भागवत का वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए।
लेकिन यही भागवत जी ये भी बताती है कि जो 88,000 संत ब्राह्मणों की जो कथा का संचालन करते हैं श्री सूत जी महाराज, नैमिषारण्य में जो सूत जी महाराज हैं, जो 88,000 ब्राह्मण संतों के बीच में व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा का श्रवण करा रहे हैं, वो ब्राह्मण नहीं थे, वे विलोमज थे। प्रेमी सज्जनों, भागवत जी में विलोमज का बड़ा सुंदर परिभाषा आया है। विलोमज का अर्थ होता है माता ब्राह्मण की कुल की हो और पिता क्षत्रिय कुल की, और जब उन दोनों से जो संतान उत्पन्न होती है उससे ही विलोमज कहते हैं। तो सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 संतों और